अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हमारे माशरती मसाइल, हमारे घरों के झगड़े इख्तलाफात, उसके हवाले से बड़ा खूबसूरत वाक़या हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर अली तमीमी, उनसे मैंने ये वाक़या सुना और मैं अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सऊदी अरब से मियाँ बीवी, उनको कनाडा के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने पढ़ने के लिए भिजवाया, उनका वजीफ़ा मिल गया। वो कहती हैं खातून, जिस वाक़े की राविया है, वो कहती है कि मैं इस्लामिक सेंटर के अंदर मुस्तकिल जाती थी, वहाँ पर बच्चों के साथ मिलजुल के बैठती, उनको कुरान पढ़ाती, उनको अरबी ज़बान सिखाती। कहती कि मैंने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का एक बेटा, 3 साल की बेटी, जड़वां बच्चे नज़र आ रहे थे। एक बड़ी खूबसूरत लड़की जिसके वो दोनों बच्चे थे। मैंने देखा ताज्जुब से कि वो बच्चे जो हैं, वो उनकी आंखें नीली हैं, नज़र आ रहा है कि वो बच्चे जो हैं वो यूरोपियन बच्चे हैं, कनाडा के बच्चे हैं। और मैंने जब उनकी माँ को देखा तो उसकी शक्ल सूरत जो है वो मुझे अरबों में ऐसी नज़र आई। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि जब बच्चों ने उसको मामा मामा कह के पुकारा तो मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया। मैंने कहा कि बहन आप कहाँ से हैं? उसने कहा मैं सऊदी अरब से हूँ। उसने कहा ये बच्चे तुम्हारे हैं? उसने कहा हाँ मेरे बच्चे हैं। उसने कहा ये बच्चे तो अरबी बच्चे नहीं लगते? उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है, इनका बाप जो है वो कनाडा का रहने वाला है। वो कहती हैं कि मैंने जब उससे पूछा, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना वाक़या बताती हूँ। और फिर जो उसने अपना वाक़या बयान करने शुरू किया, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन पूरी तवज्जो के साथ इसको सुने और इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें। मैंने अर्ज़ किया कि घरों के अंदर सुभान अल्लाह, ये लड़की जो सऊदी अरब की रहने वाली, जिसके ये दोनों बच्चे थे, कहती है कि मैं रियाद में पैदा हुई। मैं चूँकि अकलौती थी, घर में मालो दौलत भी था, तो मैं इंतहाई अपने वालिदैन की लाडली थी। कहती है कि हमारे घर की पोजीशन ये थी कि हमारा घर एक तरफ, उसके दरमियान में एक गार्डन और दूसरी तरफ मेरे चचा का घर था। मेरे चचा का एक बेटा और उसकी 2 बेटियां थीं। मेरा जो चचा था वो मेरा हम उम्र था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा टैलेंटेड। इधर मेरी भी हालत ये थी कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी क्लास के अंदर हमेशा मैंने टॉप किया। कहते हैं जिस वक़्त मैं बड़ी हुई, कॉलेज में पहुंची, तो मुझको भी सऊदी गवर्नमेंट ने वजीफ़ा दे दिया और मैं कनाडा पढ़ने के लिए आ गई। कहते मेरी वालदा जो है वो मेरे साथ आ गई। यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैचलर डिग्री हासिल की। और इसी दौरान मेरा जो चचेरा भाई है उसने मेरा रिश्ता भेजा। रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था, खूबसूरत था, मालो दौलत थी, तालीम थी, वजीफ़ा था, हर चीज़ मौजूद थी उसके पास। कोई भी लड़की जो है उसकी इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है। कहती है कि हमारी शादी को 8 महीने गुजर गए। इस दौरान में हुआ ये, अल्लाह की कुदरत, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। हम डॉक्टर के पास गए, मियाँ बीवी दोनों के पास, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद कहा, उसने कहा कुछ मामूली सी, उसने मेरे अंदर बताया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमज़ोरी है, तुम्हारे अंदर ये इलाज, ये दवाई ये करोगे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। कहने लगी, मैंने दवाई इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और अजीब बात ये हुई कि मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया और मैं पूरी कोशिश के बावजूद अपने वज़न के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी। मैंने देखा कि इस दौरान मेरे खामद का रवैया मेरे वालिदैन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बुरा होता चला गया। सका चचा था उसका, लेकिन जब वो कभी बुलाता वो नहीं जा रहा। एक दिन उसने मुझे भी रोक दिया। उसने मुझे कहा कि तुमने अपने वालिदैन के पास नहीं जाना। मैंने कहा मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। उसने कहा नहीं तुमने नहीं जाना। कहते मैंने उसको समझाया। एक दिन उसने मुझे अपनी बहनों के सामने, अपने वालिदैन के सामने मुझे डांट दिया, बुरी तरह डांटा। कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो आदमी है जो मेरे ऊपर जान देता था। मैंने उसे बड़े मोहब्बत के साथ प्यार से कहा, मैंने कहा कि मेरा कसूर क्या है, ये इस तरीके से तुम मेरे साथ सलूक कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि जिस दिन तुम अपना वजन कम कर लोगी और प्रेग्नेंट हो जाओगी, उस दिन मैं तुम्हारे साथ सीधे मुंह से बात करूंगा और तुमने अपने वालिदैन के घर नहीं जाना। कहने लगी, मैंने कहा कि
इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। बहरहाल कहती है कि माँ का घर जो था बिल्कुल सामने था, दरम्यान में एक गार्डन था सिर्फ। फजर के नमाज के बाद लोग सब घर वाले सोए होते थे। मैं अपनी माँ के पास कभी कभी चली जाती, उसके साथ बातें करती, कभी उसके साथ बैठ के नाश्ता कर लेती, और फिर उसके बाद ये लोग इनके उठने से पहले पहले वापस आ जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी वालदा के घर से बाहर निकल रही थी, तो मेरी जो नंद है वो कॉलेज गई हुई थी, उसने मुझे देख लिया। लो जी, घर के अंदर तूफान आ गया। मेरा खामद जो है वो सख्त नाराज। और फिर ऐसे हुआ कि उसने अपने वालिद की मौजूदगी में, अपनी माँ की मौजूदगी में, दोनों बहनों की मौजूदगी में उससे मुझे ऐसे कपड़े से पकड़ा उसने जोर से, और जबरदस्त मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा। कसूर क्या है? कसूर यह है कि तुम अपने वालिदैन के घर क्यों गई हो? लो जी, वो कहती है कि मेरी कैफियत देख के मैं नीचे गिर पड़ी, खून निकलने लगा। मेरी एक जो नंद है उसने खुशी से कहकर लगाया। अब मुझे जो गुस्सा आया, मैं वहां से उठी और मैंने इस घर को खैराबाद करके अपने वालिदैन के सामने, मेरे वालिदैन का घर था, चली गई। मैंने पहली दफा उनको बताया कि मेरे साथ ये और ये सलूक हो रहा है। मेरे वालिद ने कहा बैठ जाओ, और फिर हमने उनसे तलाक तलब कर ली। उन्होंने तलाक देने से इनकार कर दिया। हम महकमे में चला गए, हमने जाके खुला दायर कर दिया। कुछ अरसे के बाद खुला का जो फैसला था वो हमारे हक में हो गया, मुझको खुला मिल गया। कहते कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन मेरी वालदा ने मुझे कहा, बेटी तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तो तुम कनाडा में दोबारा जाके मास्टर और पीएचडी क्यों नहीं करती? मैंने कहा बात तो ठीक है। कहते कि हमने दरख्वास्त दी, कनाडा के यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा दाखिला हो गया। जब दाखिला हुआ तो मेरे वालिद ने कहा और वालदा ने कहा, उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लो जी, हम तीनों जो है वो कनाडा आ गए। यहाँ भी आके जो इस्लामिक सेंटर था उसके अंदर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और कॉलेज से जब आती फारग होती तो बच्चों को मैं अरबी ज़बान पढ़ाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जो उस इस्लामिक सेंटर की जो ख़वातीन सेक्शन की इंचार्ज थी वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि एक आदमी है जो कि कनेडियन है असलन, उसका बाप दादा परदादा सब कनेडियन है, और उसने आज से 5 साल पहले इस्लाम कबूल किया। नाम उसका यूसुफ है। उसने तुम्हारे लिए शादी का पैगाम भेजा है। कहती है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये तो हमने सुना है कि कुछ सऊदियों ने यूरोपियन औरतों के साथ शादी की हुई है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना है कि किसी यूरोपियन ने किसी सऊदी औरत के साथ शादी की हो। अब नाज़रीन किराम, ये जो कनेडियन जिसका नाम यूसुफ था, डॉक्टर था, पीएचडी था, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था, उसकी शर्त क्या थी? उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत के साथ शादी करना चाहता हूं जो सऊदी अरब के रहने वाली हो, ताकि मैं फख्र कर सकूं कि मैंने एक ऐसी खातून के साथ शादी की है जो अरब से ताल्लुक़ रखती है, जो मुसलमान पैदा हुई है। कहती है कि मैंने सोचना शुरू किया, इस्तिखारा किया, वालिदैन से राब्ता, वालिदैन से मशवरा, और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। शादी के लिए हम रियाद आ गए। बड़ी इंतहाई मुख्तसर और बड़ी बावकार तरीके से हमारा निकाह हुआ, रुखसती, और उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी कनाडा आ गए। कहती है कि हैरत अंगेज तौर पर मेरा वज़न कम होना शुरू हो गया, और फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट भी इस तरह हुई कि मेरे यहाँ 2 यानी जोड़ा ट्विन पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। कहती है कि मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा और बेटी का नाम सारा अपनी सास के नाम पर। मेरी सास मुसलमान नहीं थी, वो क्रिश्चियन थी, लेकिन अपने बेटे के साथ इंतहाई मोहब्बत करती थी। मैं भी उसके साथ बड़ी इज्जत करती थी। जब मैंने उसका नाम उसके नाम के ऊपर अपनी बेटी का नाम सारा रखा तो वो और ज्यादा हमारे करीब आ गई। और नाज़रीन किराम, इंतहाई ज्यादा वो अपनी पोती और पोते के साथ मोहब्बत करती थी। और फिर हमने उसको इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया,
और वो दिन भी आया कि जब मैंने अपनी सास को खुद कलमा तैयबा पढ़ाया, मेरी सास मुसलमान हो गई। और नाज़रीन किराम, एक दिन आया, हम दोनों मियाँ बीवी रियाद आए हुए थे। मैं अपने वालिदैन के घर से बाहर निकली। मेरा खामद जो है उसने मोहम्मद को उठाया हुआ था, मैंने अपनी गोद में सारा को उठाया हुआ था। उस वक़्त उन दोनों की उम्र 1.5 साल थी तकरीबन। जब हम अपने घर से निकले, सामने गार्डन से गुजर रहे थे, तो मेरा जो एक्स खामद था, मेरा चचाजाद भाई, वो वहाँ से गुजरा। उसने जिस वक़्त हमको देखा तो उसने हमें रोक लिया। मेरे खामद के साथ उसने मानका किया, मेरे बच्चों को चूमा और फिर मेरे सामने उसने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, रीम मुझको माफ़ कर देना, मुझसे गलती हुई। और नाज़रीन किराम, आपको तअज्जुब होगा कि उस शख्स की उस वक़्त तक शादी नहीं हुई थी। रीम कहती है, मेरी नंद जिसने मुझको थप्पड़ पड़ने पर कहके लगाए थे, मुझे उसके बारे में मालूम हुआ, उसकी शादी हुई और फिर उसके बाद उसको तलाक हो गई और वो अपने घर में बैठी हुई थी। नाज़रीन किराम, वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अब आपने फैसला करना है। घरों के अंदर इख्तिलाफात, घरों के अंदर इस किस्म के मसाइल का पैदा न हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। औलाद ये अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है अकीम उसको छोड़ देता है। उसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अजीज़ों, एक बात ध्यान में रखें, इज्जत नफ्स जो है वो औरत हो मर्द हो सबके पास होती है। इसके ऊपर आपके कमेंट्स, आपके तबसरे, उसका मैं इंतज़ार करूँगा।